नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गणित के चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले हैं प्रश्न हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि पहला प्रश्न दिया है कि यदि वह किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष नहीं बदलती तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है गतिकीय अवस्था, विरामावस्था, दोलन गति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विरामा अवस्था। कहने का आशय है कि कह रहा है कि कोई भी वस्तु होगी वह समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी, तो वह वस्तु किस अवस्था में होगी, गति की अवस्था में होगी नहीं, वह किस में होगी, विराम अवस्था में। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा हुआ है एक सीधी रेखा में होने वाली गति को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है वृत्तीय गति, सररेखीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरल रेखीय गति। क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति। मतलब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो तो इस गति को कहते हैं सरल रेखीय गति। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि लिखा हुआ है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है। ऑप्शन दिया है वृत्तीय गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति, कंपन गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि घूर्णन गति। क्या हो जाएगा, घूर्णन गति कहते हैं। मतलब कर पृथ्वी सूर्य है, सूर्य के चारों ओर यदि पृथ्वी गति कर रही है तो ये गति कौन सी कहलाएगी, घूर्णन गति। क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। इसी क्रम में आते हैं अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है वृत्तीय गति, घूर्णन गति, स्थानांतरित गति, दोलन गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि घूर्णन गति। इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अगला आता है कि छत के पंखे की गति का कौन सा उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन दिया है सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, कंपन गति, आवर्त गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घूर्णन गति। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि झूले में झूलते हुए बच्चे की गति किस प्रकार है। तो इसका उदाहरण ऑप्शन दिया है वृत्तीय गति, दोलन गति, सररेखीय गति, घूर्णन गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोलन गति। अब इसी क्रम में आते हैं अगला प्रश्न दिया है कि सरल आवर्त गति में जब पिंड मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण कितना होता है, अधिकतम होता है कि न्यूनतम होता है, कि शून्य होगा कि अनंत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। उसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। अगला आता है कि आवर्तकाल का यसाई मात्रक क्या है। तो आवर्तकाल का यसाई मात्रक जो होता है आपका ऑप्शन है सेकंड। क्या होता है, सेकंड होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि लिखा हुआ है प्रति सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को कहते हैं। ऑप्शन दिया है आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति, विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति। प्रति सेकंड में होने वाले कंपन की जो संख्या होती है उसे आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि आवृत्ति
को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि हर्ज। हर्ज आवृत्ति की जो इकाई होती है हर्ज होता है। अगला आता है सवाल कि दिया हुआ है कि घड़ी के लोलक की गति यदि आयाम बहुत कम हो तो वह गति क्या कहलाती है? तो वह गति क्या कहलाएगी? कथन गति। क्या कहलाएगी? कथन गति। इसी क्रम में अगला आता है प्रश्न कि सरल आवर्त गति में मध्यमान स्थिति पर वेग कैसा होता है? ऑप्शन दिया है शून्य, अधिकतम, न्यूनतम या स्थिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम होगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम होगा। ठीक है, अब इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न आता है आपका कि लिखा हुआ है दो बिंदुओं के आवेशों में अंतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के आवेशों के अंतर मापने के लिए किया जाता है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न आता है कि पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है रिफ्रैक्टोमीटर, वोल्ट मीटर, क्रेस्कोग्राफ और गायरोस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रेस्कोग्राफ होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कह रहा घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है एंडोस्कोप, गायरोस्कोप, वोल्ट मीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गायरोस्कोप। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है कि सरल आवर्ती गति की अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति, वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयाम, एम्पलीट्यूड। सरल आवर्त गति की जो अधिकतम विस्थापन को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। अब इसी क्रम में आते हैं कि अगला प्रश्न है कोल्हू के बैल की गति किस श्रेणी में आते हैं? घूर्णन गति, वृत्तीय गति, कंपन गति, रेखीय गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृत्तीय गति। तो क्या आ जाएगा? वृत्तीय गति। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है वृत्तीय गति, दूसरा डोलन या कंपन गति, तीसरा घूर्णन गति, चौथा सरल रेखीय गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डोलन गति या कंपन गति को कहते हैं। अब अगला आता है प्रश्न दिया है शारीरिक अंगों के आंतरिक भागों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप, एंडोस्कोप, वोल्टमीटर, क्रेस्कोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंडोस्कोप। एंडोस्कोप की सहायता से हम शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि आता है एक दोलन को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है आवृत्ति, विस्थापन, आवर्तकाल, आयाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवर्तकाल। आज हमने पढ़ा कि गति से 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न हम आपको लेते रहेंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम हैं सभी एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।